अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरा लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखा होगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने जस्ट ये पढ़ा था कि मॉडल क्या होता है, ठीक है। तो मॉडल की तो मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं राउटर की तरफ, मॉडल से डायरेक्ट राउटर की तरफ। क्यों भाई? भाई हमारी चीज़ कौन लेके जाएगा? राउटर ही तो लेके जाएगा। तो राउटर की होती हैं 4 मेथड्स जो पहले समझना ज़रूरी है, ठीक है। राउटर के 4 मेथड होते हैं। जो होता है, एक होता है गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो जैसे जैसे हम राउटर के साथ ये बनाएंगे ये मेथड्स, तो तब तक साथ साथ में समझाऊंगी कि इनका मकसद क्या होता है, ये क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल कैसे बनता है, मॉडल को एक्सपोर्ट कैसे करना है, कैसे इसको स्कीमा से मॉडल में तब्दील करना है। ये सब मैंने लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। अब लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमने ये देखना है कि हम राउटर कैसे बनाएंगे। भाई जो चीज़ को लेके जाएगा, लेके आएगा हमारे मोंगोडीबी से, सब कुछ कौन करेगा? वो करेगा राउटर। तो राउटर को चलाने के लिए पहले हमें चाहिए एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम उसको रिक्वायर कर लेते हैं, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर एक्सप्रेस। हमने इसको कर लिया रिक्वायर, ओके। अब हम चलते हैं जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जी राउट बना रहे हैं। तो राउटर कौन लाएगा? वो अभी एक्सप्रेस ही लाएगा। तो हम एक्सप्रेस के अंदर एक फंक्शन बना हुआ मौजूद है और उसका नाम है राउटर। तो हम उसको भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट। भाई राउटर भी आ गया हमारे पास। अब जो हमने मॉडल बनाया था उसको लेने का टाइम आ गया है। हम लेंगे जी कॉन्स्ट, ये मॉडल किस चीज़ का था? एम्प्लॉय का था, तो एम्प्लॉय डाल दिया। अब इसको भी हम रिक्वायर कर लेते हैं। जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है हम उसको रिक्वायर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। मॉडल, और ये आ गया जी एम्प्लॉय का मॉडल। ओके, अभी हम इस राउटर को यूज़ करते हैं। मैं आज आपको 2 मेथड सिखाऊंगी, एक गेट का और एक पोस्ट का। तो गेट मेथड से हमारे पास जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं हम उसको ले लेते हैं, हम उसको हासिल कर लेते हैं। और उसके लिए मोंगोडीबी का एक फंक्शन है फाइंड, वो तो हम अब राउटर बनाएंगे, राउटर डॉट गेट। तो हम लिख देंगे राउटर डॉट गेट और ये आ जाएगा स्लैश। ये इसका सेंटेक्स समझ लें आप, ठीक है। रिक्वेस्ट, हम 2 चीज़ें भेजते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स जो है ना, मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो रिस्पॉन्स भेजते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट। मैं आपको इस अवेट का मतलब भी समझाती हूँ। डॉट फाइंड, उसके साथ यहाँ साइन। देखिए, जब हम मोंगोडीबी एंड डेटाबेस से चीज़ मंगवा रहे हैं, मोंगोडीबी मेरा डेटाबेस जो हमने अभी से यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन डेटाबेस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। वहाँ से चीज़ आते आते देर लग सकती है, तब के लिए हम उसको अवेट में रख देते हैं, ठीक है। इसलिए ये अवेट और असाइनिक लगाया जाता है, ठीक है। और हम उसको रिस्पॉन्ड में भेज देंगे जेसन, रिस्पॉन्ड डॉट जेसन, और साथ में यही एम्प्लॉय। अब जेसन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई चीज़ हमारे पास एरे की फॉर्म में होती है तो हम जेसन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे हम रिस्पॉन्ड डॉट सेंड भी कर सकते हैं, सेंड लिख कर भी भेज सकते हैं। लेकिन अभी हम जेसन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय का डाटा है वो एरे की फॉर्म में है। गेट मेथड हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा आता है राउटर। अगर हमें कुछ पोस्ट करना है तो हम इस्तेमाल करेंगे राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ क्रिएट करना, तो वो भी हम इसी स्लैश के ऊपर लगाएंगे और ये आ जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड। ओके, अब पोस्ट के अंदर हमें जो चीज़ें पोस्ट करनी है, जो चीज़ें क्रिएट करनी है, वो हमारे एरा की फॉर्म में है और ये वो मौजूद है। तो हम उसको कहाँ से हासिल कर रहे हैं? हम उसको बॉडी से हासिल कर रहे हैं। तो पहले हम बता देते हैं कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। नेम, ईमेल, और क्या चीज़ है? फ़ोन। ये जो दोनों नाम हैं, जो इधर नाम है ये मौजूद है,
और जो इधर मैं अभी ये क्रिएट करने लगी हूँ ये सेम होने चाहिए, नेम, ईमेल और क्या चीज़ थी, फ़ोन, लास्ट है जेंडर। अब ये कहाँ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बॉडी से, तो ये आ गया इधर रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉडी। मैं आपको मोंगोडीसी पे दिखाऊंगी कि बॉडी कहाँ होता है ये सब कुछ। बाकी अभी अब हम करते हैं, जब हम ये क्रिएट कर रहे होते हैं तब भी हमें टाइम लग सकता है, तो हम यहाँ पर भी असाइनिंग और वेट लगा देंगे। ठीक हो गया। तो क्रिएट करके हम उसको किस में डाल देंगे, किसी चीज़ वेरिएबल के अंदर डाल देंगे। और कैसे क्रिएट करते हैं उसको हम देते हैं नाम एम्प्लॉय डॉट क्रिएट, बस इतनी सी बात है। और क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं वो हम बता देंगे इसके अंदर, हम क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं, नेम, और इसको जो है ना हम करली ब्रैकेट्स में डालते हैं, सॉरी क्योंकि ये एरर है ना तो हम इसे करली ब्रैकेट में डालेंगे। क्या क्या डाल रहे हैं, नेम, ईमेल, वही सारी चीज़ें, ईमेल, फ़ोन एंड लास्ट इज जेंडर। और हम ये स्टेटस जैसे ही ये क्रिएट होगा तो हम ये स्टेटस सेंड कर देंगे जी हमारा ये क्रिएट हो चुका है स्टेटस, तो ये हमारा। और जो स्टेटस के बारे में भी आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टेटस होते हैं, 404, 200, 500। तो फॉर एग्जांपल अभी बस एक सीखें कि जब कोई चीज़ क्रिएट होती है तो 201 सेंड होता है, ठीक है। एक तो हमने ये स्टेटस सेंड कर देना है और साथ क्या सेंड कर देना है, हमारा जो क्रिएट हुआ है, ताकि हमें जब मोंगोडीबी पे हम क्रिएट करें पता हो कि हमने क्रिएट कर लिया है। तो हम क्या सेंड कर देंगे, EMP। मैंने कहा था आज हम सिर्फ 2 मेथड पढ़ेंगे, गेट और पोस्ट, और हम इसको अब एक्सपोर्ट कर देंगे किधर, हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हमारे राउटर को, किधर एक्सपोर्ट कर देंगे, सर्वर पे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल राउटर क्यों कहा है भाई, राउटर ही तो एक्सपोर्ट करना है। तो आज हमने पढ़ा कि राउटर होता क्या है, कैसे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है, बाकी 2 मेथड और सर्वर बनाना हम लेक्चर नंबर 3 में सीखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ज़रूर सब्सक्राइब करें।